एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में मानसिक को देखते हैं जो डोंगजू से बात करता है और पूछ रहा था कि तुमने वो विंडो क्यों तोड़ी। डोंगजू कह रहा होता है कि मैं उसे तोड़ने वाला नहीं था, मैंने सिर्फ टैप किया था। मानसिक कह रहा होता है कि क्या मुझे तुम्हारे फेस पर टैप करना चाहिए। डोंगजू कह रहा था कि वैसे भी वो विंडो महंगी नहीं है। जे होंग कहता है कि कंपनी की ओर से इनवॉइस आया है, तुम इसको देख सकते हो और विंडो की कीमत 3.3 मिलियन वॉन है। जोंग यॉन चेक करता है और कह रहा होता है कि ये लिमिटेड ग्लास है, ये महंगा तो होगा ना। डोंगजू कहता है कि तुम ये जानते हो क्या, तुम इसमें एक्सपर्ट हो। वो भी हाँ भरता है और कह रहा था कि मेरी फैमिली इसमें एक्सपर्ट है। वही हम जू योंग को देखते हैं, इसका बॉस इससे बात करता है और पूछ रहा होता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर बार बार पुलिस क्यों आ रही है। जू योंग कहता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर देना। लेकिन इसका बॉस कह रहा होता है कि माफी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। बाद में इसने कह दिया था कि आप इस कंट्री में बिजनेस ट्रिप के लिए जाने वाले हो, मैं आपकी ओर से जाऊंगा। चीफ भी ये सुनकर हैप्पी हो गया था और इसकी बात को जाने देता है। अगले सीन में डोंगजू को देखते साथ में इसकी टीम होती है, सभी कैफेटेरिया में होते खाना खा रहे थे और अपने नेक्स्ट प्लान बनाते हैं। ये जोंग ह्योन से पूछ रहे थे कि पहले हम गुंडे पकड़ने के लिए गए थे लेकिन वो गाड़ी में बैठकर भाग गए, तुमने गाड़ी को देखा था क्या, तुमने इसके बारे में कुछ किया है। जोंग ह्योन कह रहा होता है कि मैंने ट्रैफिक मैनेजमेंट से बात की थी, वो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। मानसिक बाद में कहता है कि हाना और साथ में जोंग ह्योन सैंगगॉन और बनी का पता लगाने के लिए जाएंगे और डोंगजू और जी होंग जोंगू के पास जाएंगे। मुझे लगता है कि वो इसमें शामिल है। लेकिन तभी डोंगजू खड़ा होता है और कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझे पसंद नहीं है। अगर तुम कैप्टन हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। मानसिक इन तीनों से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें कुछ ऐतराज है, लेकिन वो तो मना करते हैं। डोंगजू हाना से कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम इसके साथ नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। हाना पूछती है कि ऐसा क्यों है, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी। डोंगजू भी रिलेशन वाली बात करना चाहता है लेकिन नहीं कह पाता। बाद में से पूछ रहा होता है कि तुम जोंग ह्योन के साथ क्यों जाओगी। इसने कह दिया था कि मैं इसे कुछ सीखना चाहता हूँ। बाद में चारों बाहर आ गए थे। जोंग ह्योन हाना से बात करता है और कह रहा होता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ आना पसंद नहीं है तो तुम मना कर सकती हो। लेकिन वो कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। पास में डोंगजू होता है जो कि इन दोनों को देख रहा था लेकिन इनको साथ में नहीं देख पाता। बाद में भागकर इनके पास आता है, गाड़ी में बैठ जाता है। हाना पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। डोंगजू ने कह दिया था कि मैं भी इससे कुछ सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी जगह ले रहा हूँ। हाना बाहर आने के लिए कहती है लेकिन नहीं आता। बाद में हाना को जे होंग के साथ जाना पड़ता है। डोंगजू भी जोंग ह्योन को देख रहा होता है और कह रहा था कि तुम्हारे साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हो। डोंगजू और जोंग ह्योन एक जगह पर आते हैं। सुकचून नाम के गुंडे की फोटो दिखाते हैं और पूछ रहे थे कि क्या आपने इसको देखा है, लेकिन वो मना कर देते हैं। हालांकि हम ये देखते हैं कि पास में अब सुकचून होता है, साथ में इसकी गैंग होती है लेकिन दोनों इसको नोटिस नहीं कर पाते। वहीं हम जोंगू को देखते हैं जो अपने एसोसिएट के पास आते हैं। एसोसिएट कहती है कि मेरे पास पुलिस का कॉल आया था और आपके बारे में पूछ रहे थे, मैंने आपका शेड्यूल इनको दे दिया है। लेकिन जोंगू कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी मैं चाह रहा हूँ उनको कह देना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। लेकिन तभी जोंगू को पता चलता है कि पुलिस की गाड़ी आ गई है, फिर ये अंदर भाग गया था। हाना और जी होंग लड़की से बात करते हैं, पूछ रहे थे कि जोंगू कहाँ पर है, लेकिन इसने कह दिया था कि बाहर गया हुआ है। हाना गाड़ी को देखती है और कहती है कि गाड़ी तो यहीं पर है। लड़की ने कह दिया था कि वो ट्रेन से गया हुआ है, लेकिन हाना कहती है कि ट्रेन तो यहाँ पर चलती ही नहीं है। लड़की बाद में कुछ नहीं बोलती और ये दोनों चले गए थे। जोंगू बाहर आता है, इसको ऐसा लग रहा था कि वो चले गए होंगे, लेकिन तभी हाना अंदर आती है, इसकी वॉच को देखती है और कहती है कि तुम्हारी वॉच बहुत ही बढ़िया है। वहीं हम डोंगजू को देखते हैं जो कि जोंग ह्योन को देख रहा था। जोंग ह्योन पुलिस वाले से बात करता है और ये बात उसी गाड़ी के बारे में होती है जिसको पहले जोंग ह्योन ने ट्रैक करने के लिए कहा था। बाद में गाड़ी में आ गया था। डोंगजू से पूछ रहा होता है तुम पहले पुलिस वाले नहीं बने, अब तुम ये पुलिस वाला काम क्यों कर रहे हो। जोंग ह्योन कहता है कि इसकी वजह हाना है, मैं अभी भी हाना को लाइक करता हूँ, मुझे कहीं पर जाना है, तुम गाड़ी से उतर जाओ। बाद में डोंगजू ने ऐसा ही किया था। वहीं हम हाना को देखते जो अपने घर पर आ रही थी, लेकिन सामने गियोंग चोल गाड़ी लेकर आ गया था और गाड़ी के अंदर आने के लिए कहता है। वहीं हम मानसिक को देखते जो ग्योम नाम के पास आ गया था। पहले दोनों खाना खा रहे थे। मानसिक से पूछ रहा होता है कि फिलहाल टॉप का स्मगलर कौन है। इसने कह दिया था कि गुआंग से है, लेकिन वो जल्दी ग्रुप से बाहर जाने वाला
चला है। मानसिक कहता है कि बाद में कौन आएगा, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं नहीं जानता, तुम ग्वांग से पूछ लेना। मानसिक बाद में वॉच को दिखाता है और कह रहा होता है कि क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। ग्यूम नाम वॉच को देखता है और कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता, कि मैं इसे फिर से देखूंगा। एक लड़की भी आई थी जो इसके बारे में पूछ रही थी। मानसिक कहता है कि वो कौन थी, लेकिन ग्यूम नाम कहता है कि मैं नहीं जानता। लेकिन जिस तरह से लड़की को डिफाइन कर रहा था, मानसिक को आइडिया हो गया था कि वो हाना होनी चाहिए। वहीं हम गैंशियोल को देखते हैं जो हाना से बात कर रहा होता है। एक रिपोर्ट को दिखाता है और कह रहा होता है कि 2008 में एक रशियन माफिया आदमी को मारा गया था और उस केस को तुम्हारे डैड चार्ज कर रहे थे। बाद में कुछ फाइल्स देता है और कुछ कह रहा था कि तुम्हारे डैड के क्राइम सीन की फाइल्स है, तुम्हें इसे देखना चाहिए। जोंग ह्योन उसी लोकेशन पर आ गया था जहां पर पुलिस वाले ने आने के लिए कहा था और कह दिया था कि हमने आखिरी बार गाड़ी को यहाँ पर देखा था। हालांकि जब गाड़ी को देखता भी है और इसमें गुंडे होते हैं और बाद में चले गए थे। जोंग ह्योन पास में आता है और देख रहा था कि क्या कर रहे थे और नीचे बाद में उनके सिगरेट को देखता है। बाद में जोंग ह्योन यहाँ पर खड़े होकर गेस कर रहा था कि वो यहाँ पर क्या कर रहे होंगे और तभी हाना के घर को नोटिस करता है और शायद वे भी हाना के घर को देखने के लिए आए होंगे। वही हम हाना को देखते हैं जो अपने घर पर आती है, अपने डैड के केस की फाइल्स को देख रही होती है जहां इसके डैड को गाड़ी से मार दिया गया था। केस अनसॉल्व था, इसीलिए इसे क्लोज कर दिया गया। हाना अपने डैड के सीन को याद भी करती है कि मैंने अपने डैड से कहा था कि मैं पुलिस वाला बनना चाहती हूँ, इसीलिए आप मुझे गोलियों से फायर करना सिखाए। हाना ये सब सीन याद करके रोने लगती है। वहीं हम डोंगजू को देखते हैं जो मीजा के रेस्टोरेंट के बाहर आता है, लेकिन यहाँ पर ये देखता है कि आसपास के लोगों ने यहाँ पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि ग्योंगिल हत्यारा था। बाद में डोंगजू इन सबको साफ करता है। अगले सीन में मानसिक को देखते हैं जो कि हाना के पास आता है और यहाँ पर वो सीन याद करता है कि ग्यूम नाम ने कहा था कि एक लड़की मेरे पास आई थी और वो इसको दिखा रही थी। मानसिक कह रहा होता है कि तुम जोंगहू के पास गए थे, उसने क्या कहा। अभी यहाँ पर बता रहे होते, साथ में हम ये सीन देखते भी है। जोंगहू ने कह दिया था कि मैं उसका कोच था, वो मेरे छोटे भाई की तरह था। हाना जिस तरह से सवाल पूछ रही होती है, जोंगहू ने कह दिया था कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उसे मरवाया है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मानसिक कहता है कि कोई बात नहीं, तुम उसको देखते रहना, क्योंकि वो आखिरी इंसान था जो ग्योंगिल से मिला था। बाद में जोंग ह्योन से पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या पता चला, लेकिन वो मना कर देता है। तभी मानसिक के पास ग्यूम नाम कॉल करता है और उसको ग्वांग से की लोकेशन दे देता है। मानसिक बाद में डोंगजू के पास आता है जो कि सोया हुआ था, इसको जगाता है और कह रहा होता है कि हमें ग्वांग से मिलने के लिए जाना है, हमें पता चल गया है कि वो कहाँ पर है। बाद में ये इनसे मिलने के लिए आता है, इसको देख रहे थे। हम यहाँ पर ग्वांग से को देखते भी है जो कि हेयर की शॉप के अंदर आता है और अपने बाल बनवा रहा था। दोनों यहाँ पर आ गए थे और इसको देखते हैं। ग्वांग से इनको देख रहा होता है और कहता है कि क्या आप डिटेक्टिव हो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। बाद में ग्वांग से यहाँ से भाग गया था। काफी पीछा करने के बाद इसको पकड़ लेते हैं और गाड़ी की फोटो को दिखा रहे थे और पूछ रहे थे कि तुम इस गाड़ी को जानते हो, क्या तुमने सेल की थी। ग्वांग से कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं काम नहीं करता, कोई और है जो कि काम करता है और उसका नाम मंकी है, उसके पास ये गाड़ी होनी चाहिए। टॉप का कार का स्मगलर है, कोई भी उसको नहीं पकड़ पाया क्योंकि इसका कस्टम कंपनी में एक आदमी है जो कि इसकी हेल्प कर रहा है। डोंगजू कह रहा होता है कि क्या वो जू योंग है, वो भी हाँ भरता है। मानसिक फिर अपनी टीम के पास आता है, इनको बताने वाला था कि मुझे क्या मिला है, लेकिन यहाँ पर डेयोंग आया हुआ था। डेयोंग इनसे बात करता है और कह रहा होता है कि आजकल तुम कर क्या रहे हो, तुम कौन से केस पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। बाद में डेयोंग चला गया था। मानसिक कह रहा होता है कि चलो ग्रुप चैट में बात करते हैं। फोटो को दिखाता है और कह रहा होता है कि इसका नाम मंकी है और ये कार स्मगलर है। मानसिक सारी बातें बता देता है जो कि ग्वांग से ने कही थी। सभी यहाँ पर चैटिंग कर रहे थे और यहाँ पर टाइपिंग करते हैं, लेकिन डोंग जो ऐसा नहीं कर पाता, वो बहुत ही स्लो होता है। बाद में खड़ा होता है, चिल्लाता है और कह रहा होता है कि क्या हम ऐसे बात नहीं कर सकते। मानसिक कहता है कि आराम से बैठ जाओ और शांत रहो। मानसिक कह रहा होता है कि कार को लाना होगा ताकि हम उसको चारे के रूप में यूज कर सके और इन गुंडों को पकड़ सके। मानसिक तभी देखता है कि यहाँ पर कमिश्नर आ गया है और मुझे मार पड़ने वाली है। फिर यहाँ पर ऐसा ही होता है। अगले सीन में सभी बाहर होते हैं और यहाँ पर ग्वांग से भी आता है। ग्वांग से गाड़ी के चारे वाली बात पहले ही बता देती है। ये इनकी गाड़ी को देखता है और कह रहा होता है कि ये तो ठीक नहीं है, इनसे काम नहीं चलेगा, लेकिन तभी पास में गाड़ी को देखता है, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि ये गाड़ी तो कमिश्नर पैन योल की है। मानसिक कहता है कि कुछ भी हो जाए हमें इस गाड़ी का यूज करना ही होगा और हम ये जस्टिस के लिए कर रहे हैं। अगले सीन में गाड़ी के पास आते हैं और इसको किसी तरह चोरी कर लेते हैं। ग्वांग से गाड़ी को लेकर चला गया था और आगे आकर इनसे मिलता है। ग्वांग से बाद में कहता है कि मैं कार को जगह पर छोड़ दूंगा और उनको
बता दूंगा कि एक कार वहां पर है, तुम जाकर ले लो, तुम फिर कार का पीछा करना। वो भी कहते हैं कि ठीक है। ग्वांग से बाद में गाड़ी लेकर चला गया था। वो भी सुपरमार्केट में आते हैं, कुछ चीजों को लेते हैं, लेकिन जब जोंग योन बाहर आता है तब देखता है कि डोंग जू हाना के साथ चला गया है। वहीं हम डोंग जू को देखते हैं जो हाना के साथ होता है, दिखा रहा था कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। फिर वो उस जगह पर आ गए थे जहाँ पर गाड़ी खड़ा किया हुआ था। डोंग जू अब हाना को देख रहा होता है, पास में जे होंग होता है, साथ में जोंग योन होता है, वो भी इनको देख रहे थे। जे होंग जोंग योन से कह रहा होता है कि इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो रोमांस करने वाले हैं। जोंग योन इसको चुप होने के लिए कहता है। तभी दो लड़के बाइक पर आते हैं, इनको ले जाने वाले थे, लेकिन तभी डोंग जू दोनों को देखता है और कहता है कि ये लड़के तो वही है जिन्होंने मानसिक की कार चोरी की थी। बाद में इनकी फोटो ले रहा होता है, लेकिन गलती से हॉर्न बजा देता है। हाना इसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। लड़के कह रहे होते हैं कि क्या वहां पर कोई है, बाद में देखने के लिए आते हैं। डोंग जू को पता नहीं होता है कि मैं क्या करूं, लेकिन तभी हाना इसके ऊपर आ गई थी और इसको देखती है। लड़के भी पास में आ गए थे। हाना अपना हाथ विंडो पर रखती है। लड़के को ऐसा लग रहा था कि ये रोमांस कर रहे थे, इनसे कह दिया था कि तुम लगे रहो। डोंग जू बालों को टच करता है, बाद में इसको हाथ लगाने वाला होता है, लेकिन हाना रुकने के लिए कहती है और पोजीशन में आ जाओ कहती है। बाद में डोंग जू ने ऐसा ही किया था और खड़ा हो गया था। हाना पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। डोंग जू ने कह दिया था कि मैं पोजीशन में आ गया हूँ। हाना बाद में इसको मारती है और अपनी टीम से कह रही होती है कि वो गाड़ी लेकर चले गए। जे होंग इन्हीं की गाड़ी का पीछा करता है। अगले सीन में एक जगह पर आता है और यहाँ पर हाना और साथ ही मानसिक और डोंग जू आ गए थे। इनको बता रहे थे कि वो सभी उस जगह पर गए हैं, हम वहीं पर जाने वाले हैं, बैकअप के बारे में बात करते हैं। लेकिन मानसिक ने कह दिया था कि कोई बैकअप नहीं आने वाला, हमें यहाँ पर मंकी को पकड़ना है, हमारा मेन फोकस वही होने वाला है। कमिश्नर को भी देखते जो एक जगह पर होता है, चिल्ला रहा था क्योंकि इसकी गाड़ी यहाँ पर नहीं होती। वहीं हम मानसिक को देखते, साथ में इसकी टीम होती है। सभी यहाँ पर छुप कर देख रहे थे और बाद में अंतर आते हैं, यहाँ पर हमला बोलने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर डे योंग और साथ में इसकी टीम भी आ जाती है। और यहाँ पर ये सीन याद करते हैं कि कमिश्नर ने हमसे कहा था कि मेरी गाड़ी को लेकर यहाँ पर आओ। फिर यहाँ पर ये सबको मारने लगते हैं और ये फाइट काफी देर तक चलती है। हालांकि मानसिक और साथ में डे योंग गाड़ी को बचाने का ट्राई कर रहे थे, क्योंकि अगर गाड़ी को नहीं बचाया जा सका तो कमिश्नर हमको नहीं छोड़ेगा। इनको पता चल गया था कि मंकी कहाँ पर है, जो कि इनको देखकर भाग रहा था। मंकी कमिश्नर की गाड़ी में आता है और भाग रहा होता है, लेकिन हाना गाड़ी लेकर आ गई थी और इस गाड़ी को ठोक देती है। मानसिक ये सब देखकर शॉक रह गया था। मंकी गाड़ी से बाहर आता है, फिर भाग गया था। जोंग योन इसका पीछा करता है, लेकिन तभी इसे पता चलता है कि मंकी को मार दिया गया है और यहाँ पर एक आदमी होता है जिसने इसको मारा है। जोंग योन बाद में इस आदमी को फॉलो कर रहा था, इससे फाइट करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आदमी बहुत ही तेज होता है, इसके फेस पर चाकू मार देता है और एक स्क्रैच आ गया था। तभी पास में कोई गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था और आदमी यहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में कमिश्नर यहाँ पर आता है, मानसिक को देखता है जिसके पास गाड़ी की नेम प्लेट होती है। कमिश्नर अंदर आता है, अपनी गाड़ी को देखता है, फिर मानसिक को मार रहा होता है, लेकिन तभी इसे कुछ आइडिया आता है और हंसने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्या होता है, सारा क्रेडिट खुद ले लेता है कि हमने यहाँ पर इलीगल कार्स को पकड़ा है, साथ में यहाँ पर ड्रग्स भी है। जू योंग को देखते हैं, वो भी इस न्यूज को देख रहा था। फिर हम डोंग जू और इसकी टीम को देखते हैं जो इस बारे में बात कर रहे थे कि जू योंग की गाड़ी कहाँ पर हो सकती है, उसे शिपिंग के लिए कहाँ पर भेजा गया होगा। फिर वो जिनसू और जू योंग के डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं और इनको ये पता चलता है कि जू योंग कौन सा काम करता है, शिपिंग के लिए कौन से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। जिनसू को शायद पता लग गया होगा कि जू योंग क्या कर रहा है, इसलिए जू योंग ने इसको मरवा दिया होगा। वहीं हम जू योंग को देखते जो वॉशरूम में होता है, इसका बॉस इसके पास आता है और कह रहा होता है कि मेरे पास बार बार पुलिस का कॉल आ रहा है और तुम्हारे ट्रिप के बारे में पूछ रहा है। बाद में दिखाता है और कह रहा होता है कि कॉल अभी भी आ रहा है। जू योंग कहता है कि फिर आपने क्या कहा। इसने कह दिया था कि मैंने कहा है कि वो मेरे कहने पर ट्रिप पर जा रहा है। बाद में जा रहा होता है, लेकिन तभी जू योंग इसे पकड़ता है और कह रहा होता है कि आपको उन्हें ये बताना होगा कि आपके ऑर्डर पर मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ, क्या तुम समझ गए। ये इसके हाथ को पकड़ लेता है। बॉस कह रहा होता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे हाथ को छोड़ दो। जू योंग डोर को बंद कर देता है, इसके हाथ को मड़ोड़ता है, नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम्हें कहना होगा कि मैं तुम्हारे ऑर्डर पर वहां पर जा रहा हूँ, क्या तुम समझ गए। बॉस भी डरा हुआ था और कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। बाद में जू योंग बाहर आता है, किसी के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि प्लान में चेंज करना होगा। डोंग जू को देखते साथ में इसकी टीम होती है, कई कंटेनर के पास आते हैं और जू योंग की गाड़ी को ढूंढ रहे थे, लेकिन इनको नहीं मिलता। तभी मानसिक के पास एक कॉल आती है और
बताया जाता है कि जू योंग कहाँ पर जा रहा है। डोंग जू कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, बाद में भाग जाता है। साथ में जोंग ह्योन भी आता है। फिर जू योंग के पास आते हैं, इससे बात करते हैं। जू योंग ने कह दिया था कि इतने बजे मेरी फ्लाइट है, मुझे जाना होगा, लेकिन डोंग जू कहता है कि तुम नहीं जा सकते, तुम एक मर्डर के केस में सस्पेक्ट हो, हम तुम्हें 24 घंटे के लिए जेल के अंदर डाल सकते हैं। जू योंग कह रहा होता है कि तुम्हारे पास किताबी ज्ञान है, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। ग्योंगिल की डेथ मेरी वजह से नहीं हुई थी, उसकी वजह तुम हो। अगर तुम बीच में अपनी टांग नहीं फंसाते तो आज वो जिंदा होता। डोंग जू उसको मारना चाहता है, लेकिन जोंग ह्योन इसे रोक देता है। बाद में दोनों इसकी गाड़ी को फॉलो कर रहे थे, काफी टाइम तक गाड़ी को फॉलो करते हैं, लेकिन आगे चलकर गाड़ी को खो देते हैं। डोंग जू के पास मानसिक कॉल करता है और कहता है कि हमें गाड़ी मिल गई है, लेकिन डोंग जू कहता है कि हमने जू योंग को खो दिया है। यहाँ पर एक वर्कर भी होता है जो जू योंग के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि उन्हें आपकी गाड़ी मिल गई है। तभी डोंग जू योंग की गाड़ी को देख लेता है और जोंग ह्योन से कह रहा होता है कि मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ, तुम भी साथ में आ जाओ, मैं तुम्हें रेडियो पर गाइड करता रहूंगा। डोंग जू छत पर काफी देर तक उछल कूद कर रहा था और इसे फॉलो करता है। जू योंग अपनी गाड़ी को पतली गली में से ले गया था, लेकिन जोंग ह्योन की गाड़ी यहाँ पर फंस जाती है और ये आगे नहीं जा पाता। मानसिक और हाना भी यहाँ पर आ गए थे और आगे जू योंग की वेट कर रहे थे। डोंग जू ऊपर ही होता है और यहाँ पर ये देखता है कि जू योंग गाड़ी लेकर आ गया है, लेकिन सामने हाना होती है। डोंग जू हाना को बचाने के लिए कपड़े को लेता है और ऊपर से जंप करता है और सीधा गाड़ी के ऊपर आता है। जू योंग गाड़ी को रोक लेता है और हाना बच जाती है। ये सभी भागते हुए डोंग जू के पास आते हैं और कह रहे थे कि तुम ठीक हो। पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। जू योंग के पास आता है और कह रहा होता है कि आज तुम नहीं जा सकते, आज तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। बाद में इसको बता रहे होते कि आज तुमने यहाँ पर कौन कौन से लॉ को ब्रेक किया है, अब तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। फिर हंसने लगते हैं और नीचे गिर गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।